आइए बच्चों चौथा सवाल करेंगे। कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? बहुत आसान सवाल है बच्चों, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। चौथा, ये मान लीजिए समुद्र तल है, सी लेवल, इसके ऊपर मान लीजिए कहीं पे ये हवाई जहाज है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए बिंदु ए है, यहां पर ये एक हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ रहा है और किसी क्षण ये एक अपने समुद्र के तल के अंदर मान लीजिए पनडुब्बी है बी पे और 1200 मीटर नीचे ये पनडुब्बी है। अब पनडुब्बी और हवाई जहाज बिल्कुल आमने सामने है किसी भी क्षण, और कह रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो इनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को जोड़ने पे आएगी, तो इनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी बच्चों 5000। आप लिख देंगे कि दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर 5000 धन 1200। तो दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 2 6200 मीटर। यही बच्चों उत्तर हो गया इस प्रश्न का कि दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवें सवाल में कह रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर जमा की गई राशि धनात्मक चिन्ह द्वारा निकाली गई है, रिप्रेजेंट की गई है, व्यक्त की गई है, तो निकाली गई राशि को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर जमा जो राशि है वो है 2000, प्लस का चिन्ह इसमें लगा दिया गया क्योंकि धन का 2000 है कह रहा है, और निकासी मतलब निकाली गई राशि यहां पे ऊपर बच्चों आप जमा राशि लिख लीजिएगा, जरा राशि नहीं लिखा है हमने, आप राशि भी लिख लीजिएगा। जमा राशि, निकाली गई राशि 1642 रुपए है तो इसको हम ऋण के चिन्ह से व्यक्त करेंगे, ऋण का 1642। यही कहा गया था इसमें, पहले का उत्तर यही हो गया कि अगर जमा की गई राशि को धनात्मक चिन्ह द्वारा व्यक्त करा जा रहा है तो निकाली गई राशि को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, ऋण का 1642 हो गया। अब कह रहा है कि यदि निकासी के पश्चात शेष राशि, दोनों को जोड़ देंगे, शेष राशि ये हो जाएगा 2000 धन का और ऋण का 1642, एक धनात्मक। यहां पर चाहे तो पहले आप धन का चिन्ह लगा लीजिए, फिर बीच में ब्रैकेट में माइनस लगा दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए। तो अब ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों घटा लिए जाएंगे। तो घटा लेते हैं दोनों को, 10 में से 2 घटे 8, 9 में से 4 घटे 5, 9 में से 6 घटे 3, 2 में से 1 अब नहीं, 1 में से 1 घटा 0। तो ये आ जाएगा रुपया 358 रुपए। जो शेष धनराशि है खाते में वो 358 रुपए है बच्चों। पांचवा सवाल कंप्लीट हो गया है। छठे सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक चिन्ह से और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाए तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी बच्चों? तो यहां पर देखिए चित्र बनाते हैं। हम मान ले रहे हैं इस दिशा में पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो अब कह रहा है कि रीता बिंदु ए पे खड़ी है, बिंदु ए पे है प्रारंभ में, और 20 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर तय करती है। तो बिंदु बी पे पहुंच गई 20 किलोमीटर की दूरी तय करके पूर्व की ओर। हमने मान लिया है इधर पूर्व है और इसको अगर हम धनात्मक संख्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उल्टा जो पश्चिम होगा उसको बच्चों ऋणात्मक संख्या से व्यक्त करा जाएगा। तो ये मान लीजिए पश्चिम है
और पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है बच्चों? 30 किलोमीटर की। और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमने मान लिया वो सी पे पहुंच गई, तो अब यहां से वापस लौटी है वो 30 किलोमीटर, तो ये ऋण का 30 हो गया। और अब ए से उसकी दूरी है कितनी? तो अब ए से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? धन का 20 और फिर ऋण का 30 कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा ऋण का 10। तो ए से वो ऋण के 10 किलोमीटर दूरी पर है वो। अब कह रहा है कि ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक द्वारा व्यक्त करेंगे? तो ए से उसकी अंतिम स्थिति व्यक्त करेंगे ऋण 10 पूर्णांक द्वारा। अगर ये ऋण धन का 20 पूर्णांक है, वापस लौटे 30, तो ये ऋण का 10 पूर्णांक द्वारा इसको हम व्यक्त करेंगे। उसकी अंतिम स्थिति को हमने अगर सी ले लिया है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, तो बताइए कौन सा मायावी वर्ग है। यहाँ पर एक वर्ग बच्चों बुक में बनाया गया है, जैसे आपको हम दिखाते हैं। ये मान लीजिए पहला वाला, इसमें जो स्लीपिंग लाइन से इनको पंक्ति कहा जाता है, जो स्टैंडिंग लाइन से इनको स्तंभ कहा जाता है, और जो डायगोनल से तिरछी लाइनें इनको विकर्ण कहा जाता है। तो मायावी वर्ग में इन सभी का योग कह रहा है समान होता है, तो कौन सा मायावी है कौन सा नहीं, ये बताना है। चलिए जोड़ते जरा, इन सबको जोड़ेंगे तो 5 ऋण 1 धन का 4 आ जाएगा, ऋण का 4 0, ऋण का 2 ऋण का 5 ऋण का 7 धन का 7 0, ये भी 0। तो इसी तरह से आप सभी पंक्तियों का योग तो यहाँ पर 0 है। स्तंभों में आते हैं, स्तंभों का योग 5 ऋण 5 0, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 धन 3, ये भी 0, ये भी 0। विकर्ण पे आते हैं 5 और ऋण 2 धन का 3 और ऋण का 3, ये भी 0। अंतिम विकर्ण पे आते हैं, अंतिम विकर्ण में 4 ऋण 2 और 0, मगर इसका योग 0 नहीं आ रहा है इस वाले विकर्ण का, इसलिए पहला वाला मायावी वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से आप जब दूसरे वाले को जांच करेंगे तो दूसरा वाला मायावी वर्ग बच्चों है, तो हम इसमें 7वें में लिख देंगे पहला वाला मायावी वर्ग नहीं है। हमने क्यों एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको। और दूसरा वाला मायावी वर्ग बच्चों है, यही इसका उत्तर हो गया। 8वें सवाल में आते हैं। कह रहा है कि ए और बी के लिए निम्नलिखित मानों का सत्यापन कीजिए। 8वें का पहला हम आपको बताए दे रहे हैं, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। कह रहा है कि ए ऋण बी बराबर ए धन बी। अब इसको सत्यापित करना है। पहला भाग है ए का मान 21 है और बी का मान 18 है। तो इस प्रकार के बच्चों प्रश्न जो सत्यापित करने वाले हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल करते हैं, और अगर दोनों ही पक्ष बराबर आ रहे हैं तो सत्यापन पूरा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इसके 2 पक्ष हैं। एक ये पक्ष, इसको लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष कहा जाता है, एक ये पक्ष, इसको राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एक पक्ष लेंगे। मान लीजिए हमने बायां पक्ष ले लिया, तो बायां पक्ष क्या है? ए ऋण बी। ए का मान बच्चों कितना है? 21, ऋण बी मतलब ऋण बी का मान 18 है। अब 2 ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी बच्चों, 2 ऋण की संख्याओं का गुणा होगा, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 21 धन 18, और दोनों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। 8 और 1 9, 2 और 1 3, अर्थात हमारे पास आ गया है 39 मिल गया हमें। उसी तरह से अब बच्चों हम दायां पक्ष भी ज्ञात करेंगे। क्या होगा? दायां पक्ष में सीधे सीधे a प्लस बी करना है बच्चों। तो a का मान 21 है और b का मान 18 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। अब यहां पर लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। बस इतना ही करना है। तो इतना लिखने से ये बच्चों सत्यापित हो जाएगा। नीचे आपको करके दिखा देते हैं। बस हमें क्या लिखना है? बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, और ये सत्यापित हो गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न बच्चों अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।